सुनो है, पहले वाले में क्या था? इंट्रोडक्शन कि पाचन होता क्या है, मतलब पाचन का कार्य क्या है। ठीक है, ध्यान दो। तो पहले पाचन पाचन का क्या कहा था? जटिल को सरल में बदलना। ठीक, कोई जटिल पदार्थ है जैसे उसको सरल में बदलता था, विटामिन जल खनिज को ऑब्जर्व करता था, मतलब इसको अवशोषण करता था। ठीक, वो भी सुनो, बैठ जाओ बैठ जाओ, कुछ नहीं पढ़ो बस सुनो। ऑब्जर्व ऑब्जर्व करता, क्या करता था? ऑब्जर्व मतलब उसको अवशोषण करता था। अब इसके बाद उसमें पाचन क्रिया मतलब कहाँ से स्टार्ट होती है? मुख गुहा, मुख गुहा के बाद ग्रास नली, ग्रास नली के बाद अमाशय, अमाशय के बाद छोटी आंत बड़ी आंत एनियस, वहां जाके खत्म। अब हमको क्या पढ़ना है? मुख गुहा है। मुख गुहा होता है क्या? मुख, देखो देखो मुख गुहा को एक तरफ से देखो, माउथ कैविटी ओरल का, मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती। कितने जोड़ी? 3 जोड़ी। अब लार ग्रंथियां 3 जोड़ी है, जिसमें पैरोटिड, दूसरा सबलिंगुअल, क्या? सबलिंगुअल, दूसरा सबमेंडिबुलर। जिसमें देखो ग्रंथिया नामक चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसमें क्या पढ़ना? बस पहला पैरोटिड। पैरोटिड का मतलब होता है सबसे बड़ी लार ग्रंथियां, जिसमें हम लोगों में पाचन का कार्य करता है, लेकिन सांप सांप मतलब सांप में जहर का काम करता है। जब सांप किसी को डंक मारता है, ध्यान देना। ठीक, जब सांप डंक मारता है तो उसी लार ग्रंथियां, जो हम लोग का पैराटिड ग्रंथियां है, हम लोग क्या करते हैं? बस खाना मिलाने का कार्य करते हैं, अपने पेट में पाचन क्रिया स्टार्ट करते हैं, लेकिन सांप उसी को काट कर उसी के रास्ते जहर ट्रांसफर करता है। मान लो किसी मनुष्य को काटा तो उसमें ट्रांसफर कर देगा, किस ग्रंथि के द्वारा? पैराटिड। तो हम लोग देखो 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां, ग्रंथियां तीनों हैं, लेकिन हमको एक का पढ़ना है। ये सब तो ग्रंथि नामक चैप्टर में पढ़ लेना। देखो दूसरा है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो भर 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 लार निकलता है। ठीक, खाना को संक्षिप्त बनाता है, पूरी तरह से उसमें मिलाता है। ये देखो लाइसोजाइम जीवाणुनाशक है, कीटाणुओं को मार देता है। क्या कहता है? अरे कीटाणुओं को मारने मारने का कार्य ही लाइसोजाइम का होता है। मान लो गलती से अगर तुम्हारे मुंह में कोई कीटाणु घुस भी गया, अरे मेघा इतना बड़ा मेघा कैसे घुस जाएगा? छोटा छोटा कीटाणु, जैसे छोटा मच्छर गया मुंह में, उसका फिनिश हो गया, क्योंकि मुंह में लाइसोजाइम है, वो ताकता ही रहता है ये मुंह में गया। इसीलिए अगर को खाना हम लोग खाते हैं, सपोज करो कोई चीज ऐसा आ जाए कि तुम बिना हाथ, जैसे काम करता कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उसको कर दो तनी भाई प्रसादी वाले, तो धोने जाएगा? कह अलावा मदद है तो सब से मारेगा, तो इसमें जितना कीटाणु मुंह में चलेगा। लेकिन एलार ग्रंथिया जो है लाइसोजाइम क्या करता है? कीटाणुओं को मुंह में ही मार देता है। क्या करता है? यानी अगर तुम्हारी गलती से मुंह में भी मच्छर घुसा तो समझ जाना उसको अब कुछ करना नहीं है, गया तो फिर उसकी गलती है, गया उधर से फिनिश। तो गलती से माछी मुंह में चला जाए तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास लाइसोजाइम है। यही कारण है, देखो लाइसोजाइम। अब इसमें एक बात अब ये भी बनता है कि लाइसोजाइम कितना बनता है, मतलब कितना होता है। तो प्रतिदिन लमसम कितना हुआ? 1.5 लीटर प्रतिदिन, 1.5 लीटर। अब सोच अब सोच ले, डब्बा है, डब्बा है कितना लीटर का है? आधा लीटर का। आधा, इससे 3 डब्बा रोज तुम्हारे मुंह में लाइसोजाइम बन, यानी लार ग्रंथियां बनती है। अगर पूरा निकालोगी तो 3 डब्बा भर जाएगा। सपोज करो
इतना रोज। अब बच्चों में ज्यादा बनता है, कोने कोने में सबसे ज्यादा बनता है। देखो लाइसोजाइम कीटाणु को मतलब जीवाणुनाशक है। नाशक मतलब नाश करने वाला, जो अरे वही नाश करने वाला नाशक ही होता है, कीटाणुओं को मार देता है। दूसरा इसमें क्या बनता है, देखो टाइलिन और डाइस्टेज। डाइस्टेज और टाइलिन ये दोनों बनता है तो स्टार्च का काम करता है, यानी मंड, चोकर। क्या दिया है, चोकर का पाचन। सपोज करो तुम भी चोकर खाती हो, चोकर ना खाओ तो पाचन क्रिया, रोटी में अगर चोकर ना हो तो पाचन क्रिया सही से होगी नहीं। इसीलिए रोटी में अगर 100% चोकर नहीं है तो पाचन नहीं हो सकता। इसीलिए मैदा, मैदा देखिए ना, मैदा इसमें चोकर नहीं रहता, तो क्या चार रोटी खा लोगी, नहीं खा सकती। यानी रोटी 5 खा लोगी लेकिन मैदा की रोटी एक को नहीं खा सकती, क्योंकि वो पाचन बड़ा एडजस्ट। अरे एक बहुत है। तो इसमें देखो टाइलिन, डाइस्टेज स्टार्च या मंड चोकर को पाचन करने में कार्य करता है। और दूसरा म्यूकस भोजन को चिपचिपा बनाता है। देखो पहले क्या था, मुख गुहा में भोजन को हम क्या बताते हैं, चिपचिपा करने के लिए, लेकिन इसमें 3 ग्रंथियां हैं। देखो 3 जोड़ीदार ग्रंथियां, तीनों का अलग अलग कार्य है। देखो लाइसोजाइम भी पाया जाता है जो कीटाणु को मार दिया। सवाले बना, देखो सवाल को कैसे याद करना है। पहला लाइसोजाइम, पहला देखो पैरोटीड, ये बड़ी ग्रंथि है, लार ग्रंथि। हाँ जब भाई पूरी जब ग्रंथि नामक चैप्टर में पढ़ा देंगे। देखो लाइसोजाइम तो याद रखना क्या करे, कीटाणु को मार देगा। दूसरा दूसरा क्या है, टाइलिन। टाइलिन का काम क्या है, टाइलिन अडाइस्टेज, ये तीनों दोनों का काम है चोकर को पाचन, मंड या मंड का पाचन करना, स्टार्च। और उसके बाद मुकर भोजन को चिपचिपा बना देता। ठीक, चिपचिपा बना है, नहीं समझ में आया? सुनो, कोई भी चीज जब तक मुंह में, देखो जब तक चिपचिपा बना है तब तक, जैसे तुम्हारे मुंह, खाना कब तक है, जब तक प्लेट में है। क्या है, बात सुनो ना, खाना जब तक प्लेट में है तब तक खाना है, जब मुंह में गया तो हो गया बोकल। क्या हो गया, बोकल। बोकल को हम उगल सकते हैं, बोकल को उगलोगी तो ज्यादा ज्यादा परेशानी नहीं होगा। लेकिन वो बोकल जब काइन में बदलता है तब उगलोगी परेशानी होता है। उसके लास्ट में वो काइन में आ जाता है। पहला बोकल हुआ, बोकल को तुम बाहर निकाल सकते हो। सपोज करो कभी कल ऐसा समय आता है कि जब कोई मिठास चीज खाई हो, ठीक, गलती से उसमें कोई कंकड़ आ जाए तो क्या करोगे, तुरंत उगलोगे, हथौड़ा पर उगलोगे। मान मिठाई अच्छा मिठाई हो तो उगलोगे हथौड़ा पर, और कंकड़ निकाल के फिर इसको फिनिश। लेकिन उल्टी में ऐसा नहीं होता। देखो जब तक बोकल है तब तक हम, हाँ देखो जब तक बोकल है तब तक हम उसको बाहर अंदर कर सकते हैं, लेकिन जब वो कायम में बदला नहीं कर, उल्टी फिर उल्टी करके फिर उसको खाओगे, नहीं खा। उल्टी करने के बाद कोई व्यक्ति खाया आज तक नहीं खाता, क्योंकि वो पागल। तो बोकल है। देखो जब कोई अगर मुंह में ऐसा निकाल के कर तो तुम क्या करना, अभी तुम बोकल हो, अगर दम है तो कायम में कर, कायम आए तब खा के दिखाना, तो नहीं खा सकता। लेकिन बोकल में कोई नुकसान, देखो बोकल में तब तक चिपचिपा है, उसमें सुनो बोकल तक जा, देखो बोकल में है तो उसमें क्या क्या, उसमें कोई परेशानी नहीं। देखो जीवाणु को मार दिया, यानी तुम्हारे अंदर बोकल बना तो उसमें कीटाणु मर गए। देखना कभी, अब ऐसा बता देना, कभी थूक के मतलब बोकल करोगी तो फेंकोगी नहीं, खा लोगी, ऐसा बता दें। सुनो ध्यान से, पहले सुनो तो ध्यान से। देखो मान लो कोई मिठाई खा लिया, ठीक, और उसमें कंकड़ आ गए, बात सुन, मुंह ऐसे निकाल ही भरे, ठीक, बात सुनो ना, तो इस हाथ में आ गया तो देखो उसमें क्या कुछ नुकसान हुआ, वो कीटाणु को मार दिया। पहले उस मिठाई में कीटाणु जितने थे मर गए, ठीक। दूसरा उसमें चोकर का पाचन मतलब चिपचिपा बना दिया, मतलब उसको, तो क्या होगा नुकसान, उसमें कुछ लगा बाहर से कुछ आया,
तुम्हारा मुंह हुआ है तो सुनो। अरे थूकने वाली बात, इसमें क्या नुकसान है बताओ, कुछ है नुकसान? कहानी जब डैमेज होती है, जब काय में बदलता है कब? देखो जब काय में बदला। बात सुनो। हाँ हमारी पूरी बात सुनो। देखो मुंह से डाली, ग्रास नली तक आया, ग्रास नली में कुछ हब्बा नहीं करा, वो क्या करे, सरकाने का काम करती है बस, उसका कोई मतलब नहीं। तो यह सरकार के मुख गुहा में लाए, अभी तो सरकबो नहीं किया, अभी तो मुंह में है, अभी तुम्हारा जो आइटम है जो खाई वो अभी मुंह में है, अभी उसमें कीटाणु बस मरे हैं। और दूसरा चिपचिपा किया, बाकी कुछ नहीं। हाँ जब इसके बाद जब ग्रास नली से सड़क के नीचे आता, तो अमाशय में आने के बाद, अमाशय में क्या है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब वो जे उसमें आया, मतलब काइम वाले में आया, तब क्या किया, चाहे मीठा खाओ चाहे तीखा खाओ, तो कर दिया अम्ल। कैसा बना दिया? सपोज करो कोई भी ऐसा तुम लोगों में से कोई खीर खाया होगा, खीर खाने के बाद जब मतलब उल्टी टाइप आया होगा, तो खीर मिठास नहीं आया होगा, अम्ल आया होगा। हाँ, मिठास का नहीं लगे। अगर जब खीर स्वादिष्ट रहेगा, बात सुनो। अरे तुम कैसा भी भोजन करो, जब तक वो बकल है तब तक उसका स्वाद में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन जब वो काई में बदलेगा तो उसका स्वाद चेंज हो जाएगा, क्योंकि पेट से आएगा तो अम्ली बन के आएगा, क्षारीय बन के आएगा, क्योंकि उसमें एंजाइम तब तक छूट गया होगा। तो बकल अगर कभी आए तो उसका सेवन कर लेना, कुछ में गड़बड़ी नहीं है।